एच में कौन कौन है? तो एच में हैव है आपका, एच में हैज है आपका, और एच में हैड है आपका। ये तीनों के साथ आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है वो CHSL प्रीवियस ईयर का है। अच्छा, ये CHSL का है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल उसी के लिए कारगर है, ग्रामर हर चीज के लिए, चाहे वो CPO का हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे MTS हो, चाहे CGL हो, CPO हो, कोई भी एग्जाम हो। मेरा कहने का मतलब स्टेनोग्राफर कुछ भी हो, ग्रामर तो ग्रामर होता है। SSC क्या करता है ना, कभी GD वाला उठा करके डाल देगा CPO में, तो CPO वाला उठा के डाल देगा MTS में, MTS का क्वेश्चन उठा कर डाल देगा CGL में। यही उसका क्राइटेरिया प्रीवियस ईयर ही चलता रहता है। ठीक है, हम इसमें ग्रामर देखेंगे। आप क्या करें कि इसको 5 मिनट से 7 मिनट तक इस वीडियो को देखें। देखने के बाद लगे कि हम इसे सीख रहे हैं, कुछ ग्रामर में एब्जॉर्ब कर रहे, सीख रहे हैं, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और अगर लगे कि नहीं वीडियो खराब है, 10 मिनट मेरा बेकार चला गया, फालतू का है, तो क्या करें कि वीडियो को डिसलाइक कर दें और उसके बाद फिर स्किप करके किसी और का वीडियो देखें जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आ रहा हो। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत बड़ा बड़ा चैनल है इंग्लिश का, हम तो अभी दूध मुहा बच्चा है उन लोगों के सामने, कुछ नहीं है उन लोग के सामने, गुड़ धोवन मुँह में नहीं है ना। उम्मीद करते हैं कि पूरा समझाने का कोशिश करेंगे, पूरा एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक, और ये उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। बढ़ते आगे ज़्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहले इसमें सीखते हैं कि क्या है, कौन सा ऑप्शन होगा ये सीखेंगे, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा तो फिर काहे नहीं होगा ये भी सीखेंगे। लिखा हुआ है आई हैव ऑलवेज बीन बैड एट जर्नलिंग। सबसे पहले यहाँ एक हम एंट्री करा देते हैं आपको, मतलब एक तरह से बोलिए तो यहाँ आपको ये बता देते हैं हम कि ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि मैं हमेशा से जर्नलिंग में खराब ही रहा हूँ, बस इतना ही बोल रहा है। मैं हमेशा से खराब रहा हूँ किसमें? जर्नलिंग में। जर्नलिंग मतलब होता है क्या, वही क्या घूमता घामता नहीं आदमी, वो सभी चीज। तो मैं हमेशा से जर्नलिंग में खराब ही रहा हूँ। अब कहानी स्टार्ट होता है आगे से कि ये खाली तो बता दिया, हेडिंग डाल दिया कि मैं हमेशा से अपना जर्नलिंग में खराब रहा। अब आगे से स्टार्ट करते हैं कहानी की ग्रामर कैसे यूज होता है कैसे नहीं होता है। वहां लिखा हुआ है ऑल माई चाइल्डहुड डायरीज इंक्लूड मेजर गैप्स, मतलब जितने भी हमारे बचपन। अब सबसे पहले ये जो ऑल प्रयोग हुआ है, ऑल माई चाइल्डहुड डायरीज, तो ऑल जो है, अगर ऑल के साथ हम काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, अगर काउंटेबल का प्रयोग करेंगे ना तो वो प्लूरल में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? प्लूरल में। लेकिन अगर ऑल के बाद, अगर ऑल के बाद अगर काउंटेबल ना होकर के अगर वो अनकाउंटेबल हो, ये काउंटेबल और ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अगर ऑल के बाद काउंटेबल हो तो उसके बाद हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर ऑल के बाद अनकाउंटेबल हो तो उसके बाद हम प्रयोग किसका करते हैं? सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तभी हम लिखेंगे जैसे ऑल के बाद तो काउंटेबल हो तो हम तो प्लूरल करेंगे, लेकिन ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल है, जिसे बोलते हैं ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब हम लिखते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल लिखते हैं। इसका मतलब वेल को तो हम नहीं काउंट कर सकते ना, ऑल इज वेल सब कुछ ठीक है, तो इसको नहीं गिन सकते, तो सिंगुलर का प्रयोग किया। लेकिन अगर हम यही चीज लिखते हैं कि ऑल आर वेल, तो वो गलत हो जाता, ऑल आर वेल, ये गलत होता। लेकिन सवाल है इसको आप सही कर सकते हैं क्योंकि काउंटेबल लगा देते हैं, ऑल आर वेल इन माय फैमिली मेंबर्स। अब फैमिली मेंबर को तो काउंट कर ही सकते हैं, तो ऑल आर वेल इन माय फैमिली मेंबर्स, मेरे फैमिली मेंबर्स में सब ठीक ठाक है। और ऑल इज वेल खाली अगर बोल रहे हैं तो फिर वेल को गिन नहीं सकते, आगे गिनने वाला लगा देंगे ना, गिनने वाला और फैमिली मेंबर्स, तब तो ठीक है। ठीक, तो ऐसा होता है ऑल के बाद। तो ऑल के बाद अगर काउंटेबल आया तो प्लूरल, और ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल आया तो सिंगुलर। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं। अब अगर आपको कभी लगे कि ऑल के बाद, ऑल के बाद अगर कभी द, ऑल के बाद अगर लगता है हमेशा द, याद रखिएगा हमेशा नहीं लगता, अगर द प्रयोग हुआ है तो ऑल के बाद ही लगेगा, कभी द ऑल नहीं दिखेगा। हाँ, द होल दिख जाएगा चलेगा, द होल दिख जाएगा, लेकिन होल द नहीं दिखेगा, जस्ट अपोजिट होता है ना, कि द के पहले ऑल और द के बाद होल, ऐसे प्रयोग होता है। नहीं याद होता है ऐसे याद रखते हैं, कंफ्यूज होता है कभी कभी, मेरे साला होल के पहले लोग होल के बाद लो। तो अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है? ए, बाद में आता है टी, तो ऐसे हो जाएगा कि अल्फाबेट में सबसे पहले आता है बाद में दा वाला। तो अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है? टी, यू भी डब्ल्यू, अरे डब्ल्यू वाला बाद में आता है। अब अल्फाबेट से भी तो याद हो गया ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। ठीक, अब यहां तक तो हो गया। अब लिखा ऑल माई चाइल्डहुड डायरीज। डायरीज का मतलब बोलता है कि अपने जिंदगी का जितना भी बनाया होगा, डायरी मतलब जिंदगी का बात है इसमें डायरी। ऑल माई चाइल्डहुड डायरीज, हम क्या बोले, ऑल के बाद अगर गिनने वाला है तो प्लूरल होना चाहिए, तो ऑल के बाद गिनने वाला ही तो है कि मेरे चाइल्डहुड का डायरीज है, डायरी तो गिन ही सकते, तो डायरीज है, बहुत सारा डायरीज में इंक्लूड मेजर गैप्स, जिसमें बहुत बड़े अंतराल हैं, वो भी शामिल है, बहुत बड़ा बड़ा अंतराल उसमें शामिल है।
अब यहां बोला है इन वन, अब इन वन क्या, अब वो डायरी तो लिखा कि मेरा जर्नलिंग हमेशा खराब रहा, बता रहा। उसके बाद आगे बोला है कि मेरा जो बचपन है वो डायरीज में बहुत बड़ी अंतराल है। ये पहला चीज हुआ इन वन। इन वन सेक्शन, डायरी में सेक्शन होता, सेक्शन तो कोई क्लास का होता है, सेक्शन बी, सेक्शन बी, इस तरह होता है। पासिंग का मतलब होता है गुजरना, गुजरते हुए। तो हम लोग डायरी से गुजरते हुए चढ़ेंगे, राख अपन डेरिया हम ओकर में घोड़ा रखब, थरपुच थरपुच आगे बढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे पासिंग। टर्म्स का मतलब होता है किसी की बारी आना, तो डायरी की बारी आना। और जब हम डायरी का बात किए, रजिस्टर का बात किए, इसका मतलब उसमें एंट्री करेंगे हम कोई भी चीज। डायरी होता है तो उसमें एंट्री होता है। तो वही बोला है कि इन वन एंट्री, यानी पहले ही एंट्री में मैं 8 साल का हूं। आई एम 8, खांसी हो गया। तो इन वन एंट्री, पहले ही एंट्री में मैं कितना साल का हूं, मैं 8 साल का हूं। तो यहां हो जाएगा ए नंबर, कि मैं पहले ही एंट्री में 8 साल का हूं। जैसे लिखा ना कि मेरा जर्नलिंग बहुत खराब रहा है और मेरा बचपन में बहुत सारा क्या था, वो डायरीज में बहुत बड़ा अंतराल है जिंदगी में। तो वो लिख रहा है, अब पहले ही एंट्री में बता रहा है कि मैं 8 साल का हूं, शकरकंद खाता था सिझावल, ऐसा। तो वही बोला कि इन वन एंट्री, पहले ही एंट्री में। हम तो बोले कि सेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि डायरी में सेक्शन नहीं, हम लोग एंट्री करते हैं, रजिस्टर में एंट्री करते हैं, कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है इसको। तो इन वन एंट्री, पहले ही एंट्री में आई एम 8, मैं कितने साल का हूं, 8 साल का हूं। एम का मतलब हूं हुआ यहां पे, ठीक है। विजिटिंग माई आंट, और मैं कहां घूमने गया हूं, मौसी के यहाँ, या फिर आंट मतलब चाची के यहाँ, जहां भी गया होगा, तो मैं उसके यहाँ घूमने के लिए गया हूं। आगे बढ़ लेते हैं ना। आई एम 8, उसके बाद बोला है विजिटिंग माई आंट, अब घूमा कहा, मौसी के घर। अब ये जो माई आंट है, आंट तो हमारा हो गया नाउन, और ये जो माई है, माई हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। तो क्यों पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तब तो लिखा हुआ, हाँ आता है। तो ठीक है, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, योर्स हो गया, सॉरी हीज हो गया, ये सब हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव प्रोनाउन अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा माइन, ये हो जाएगा आवर्स, ये हो जाएगा योर्स, और ये हो जाएगा हीज। अब आप लोग का दिमाग काम करेगा कि ये साला ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव तो सर आप बता दिए, तो हम पहचान रहे माई, आवर, योर, हीज। लेकिन यहां अगर हम पजेसिव प्रोनाउन कर रहे तो माई का माई ने ये भी पहचान लिए, आवर का आवर से पहचान लिए, योर का योर से पहचान लिए, लेकिन हीज का हीज ही है। अब कैसे पहचाने, तो पहचानना आसान है कि ये पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन देना है, नाउन लगेगा ही लगेगा, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। तो नहीं होगा, तो ये ऐसा हो गया। तब समझे कि ये पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे नाउन है। इन द वेरी, अब देखते हैं क्या होता है। अब ये तो बता रहा है कि पहली एंट्री में हम 8 साल के हैं, मौसी घर गए हैं। अब देखते हैं कि मौसी घर हम क्या कर्म कांड करते हैं। इन द वेरी फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब क्या होता है, पहले, फॉर्मर मतलब पहले। अच्छा, ईयरलियर मतलब भी पहले, ओवर मतलब, तो चलिए ओवर सबसे पहले हम काट देते हैं, ठीक। ओवर एक तो प्रीपोजिशन के जैसा यूज होता है। ओवर क्या होता है, जैसे सर की कुछ ऊपर हो, ये सब भी ओवर प्रयोग होता है, और भी ओवर प्रयोग होता है। तो यहां बोलेंगे इन द वेरी, ओवर प्रयोग तो करेंगे नहीं, ठीक। अब यहाँ ईयरलियर और फॉर्मर दोनों का मतलब होता है पहले, ठीक। अगर हम बोले इन द वेरी फॉर्मर, तो अगर बोल रहे हैं कि पहले, बहुत पहले, अगर आप बहुत पहले का बात करते हैं, तो फिर यहां हम नहीं कहते इन वन एंट्री, पहले ही एंट्री में मैं 8 साल का हूं। क्योंकि अगर पहले का बात करते तो फिर यही वाला बात करते ना, ये बात करते कि इन द वेरी फॉर्मर, बहुत ही पहले अगर हम बात करते, आगे का बात बहुत पहले क्यों करेंगे, सबसे पहला बात तो हम कर चुके हैं, इन वन एंट्री पहला बात हो चुका है, तो फिर उसके पहले तो हम नहीं जाएंगे, अब आगे का बात बताएंगे हम। इन वन एंट्री मतलब बोल रहा है कि डायरी का पहले ही एंट्री में हम 8 साल के हैं, हम 8 साल के हैं, तो फिर हम उसके अब आगे चलेंगे ना। हम पहले ही डायरी हम 8 साल के, तो उसके आगे चलेंगे, फिर उसके पहले तो हम नहीं चलेंगे, डायरी के पीछे तो नहीं चलेंगे 8 साल के पहले। जो भी लिखेंगे वो डायरी के 8 साल के बाद वाला लिखेंगे। तो यहाँ फॉर्मर और ईयरलियर दोनों खट गए, ईयरलियर मतलब पहले, और फॉर्मर मतलब भी पहले। तो इसका मतलब क्या होता है नेक्स्ट, कि इन द वेरी नेक्स्ट, और अगले ही क्षण, और अगले ही क्षण। 8 साल का तो हो गया पहली एंट्री में, अब अगला क्या होता है वो देखते हैं। तो यहां पे हो जाएगा ए नंबर, नेक्स्ट, ठीक। तो इन द वेरी नेक्स्ट, और अगले ही टाइम। आई हैव एक्सपीरियंस, मैंने अनुभव किया, आई हैव एक्सपीरियंस, मैंने अनुभव किया। अब क्या करते हैं, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव, और हैव के साथ क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म एक्सपीरियंस्ड।
क्योंकि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आया करता है। एच के साथ हमेशा क्या आया करता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। सवाल एच में कौन कौन है? तो एच में हैव है आपका, एच में हैज है आपका, और एच में हैड है आपका। ये तीनों के साथ आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक, सवाल गेट भी है, उसके साथ भी वर्ब 3, लेकिन ये सब का सब लिंकिंग वर्ब के रूप में होना चाहिए, तभी लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करेगा, तभी वो वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। तो यहां पे हो गया वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो यहां है हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। और पुबर्टी का मतलब होता है सयानपन बोल ले, यौवन अवस्था बोल ले, या फिर बड़ा बोल ले। जिस टाइम क्या बोलते हैं? जिस टाइम मतलब किसी को देख करके फर्स्ट आई साइट में मोहब्बत हो जाए, उसको बोलते हैं, वही है पुबर्टी। जिस टाइम चढ़ता है जवानी, है ना, झूले झूला लाल द मस्त कैलेंडर, है ना, झूले झूला लाल द मस्त कैलेंडर, वही टाइम होता है। वही पुबर्टी मतलब सयानपन, यौवन अवस्था, ये सब बोल सकते हैं उसको, है ना। नहीं, जब आदमी चढ़ता है ना जवानी, तो दूसरा की लड़की जो हमको पसंद आ रही है ना, उसको हम पसंद आ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हम दूसरा के पास जरूर बोलेंगे, वो लड़की हमको घूम के देखती है, भले तुमको देख रही है नहीं देख रही है, लेकिन बोलेंगे जरूर। बस यहीं से स्टार्ट होता है मोहब्बत की कहानी, क्योंकि पसंद तुमको है, लेकिन उसके तुम लोग को, तुम वो दूसरों को बताना चाह रहा है कि वो हमको देखती नहीं, हम उसको जो देखते हैं चाहते हैं, ऐसा। ठीक, ऐसा होता है। हम बहुत सुंदर हुए, ऐसा बोल रही थी, वो ऐसा बोल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो लल्लू है हमारा तो छोड़े, हाँ तो छुछुंदर जैसा दिखते हैं, अच्छा लगता है। इन द वेरी नेक्स्ट, अगले क्षण, आई हैव एक्सपीरियंस, मैंने एक्सपीरियंस किया किसका? सयानपन का, मतलब थोड़ा सा जवानी धधका दिया है अंदर से। तो पोवर्टी मतलब वही सयानपन, यौवन अवस्था। एंड हैव अ क्रश इन मोहित, और प्यार को थोड़ा सा अनुभव किया है, क्रश हुआ है किस पर? मोहित शर्मा पर, है ना। मोहित पर उसे क्या हुआ आया है? थोड़ा प्यार आया है देख करके, क्योंकि वो थोड़ा सा अनुभव लिया कि हाँ लग रहा है। और अरे इसका मतलब मोहित पर आया, मतलब जो कहानी है वो लड़की को होगा लगता है ना, क्योंकि मोहित हो सकता है, आजकल नाम भी अलग चल रहा है ना, नाम भी अलग चल रहा है, हो सकता है मोहित लड़की भी हो। तो आई हैव एक्सपीरियंस, मैंने अनुभव किया पॉवर्टी एंड हैव अ क्रश इन मोहित। अब किस पर क्रश होगा? तो मोहित पर उसे प्यार आया है। और द किड, अच्छा यहाँ द किड, किड का मतलब तो वही चंगा चुटिया बच्चा। ये द किड क्यों लिखा हुआ? क्योंकि ये जो द है वो किसके लिए है? मोहित के लिए। और मोहित नाम पहले से क्या बोलते हैं इसको, हमको फैमिलियर कराया गया है, परिचित करा दिया गया है। और जब ये परिचित करा गया है, तो इस मोहित को मतलब यही लड़का को डिनोट करने के लिए दा लगाएंगे, अ नहीं लगाएंगे। अगर अ लगाते इसका मतलब इस बच्चे के बारे में हमको जानते ही नहीं है, लेकिन यहां तो बता दिया कि मोहित है वो, इसलिए द किड। अब वो जो बच्चा है, जो ये मोहित है, वो जो बच्चा है द किड, अब यही बच्चा है। अब सबसे पहले देखें तो विच लगता है किसी वस्तु के लिए, वो चाहे दैट हो, चाहे विच हो, चाहे हु, तीनों का तीनों क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ये हु लगता है व्यक्ति के लिए, और ये लगता है वस्तु के लिए, और ये लगता है वस्तु और जानवर जब साथ में प्रयोग आता है तब, और नहीं तो ये चुनने में भी आता है विच, है ना। ऑफ द 5 बॉयज विच इज योर फादर्स, वो पांचों लड़के में से तेरा बाप कौन है, तब विच का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, तो ये होता है। तो हम व्यक्ति में क्या, मनुष्य में तो हु लगाते हैं। अब यहाँ द किड है, बच्चा है, और बच्चा ये जो मोहित है वो तो आदमी है, और जब आदमी है तो इसके लिए हु लगाएंगे या हुम। अब हुम सबसे पहले लगाएं तो हुम मतलब जिसका, द किड वो बच्चा जिसका बैठता है, हुम सिट्स जिसका बैठता है कि जो बैठता है, जिसका बैठता है तो होगा नहीं, हुज मतलब भी है जिसका, तो यहाँ पे होना चाहिए हु। अब सवाल है कि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट विच हु, और तीनों का तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है। और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट आता है, इसी के अनुसार यहाँ पर वर्ब लगाया जाता है। अगर सब्जेक्ट इधर सिंगुलर में है तो वर्ब इधर सिंगुलर में होगा। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो एस फॉर सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में एस होगा वो हमारा होगा सिंगुलर, जैसे इज हो गया, वाज हो गया, ये हमारा सिंगुलर है। कम्स हो गया, कोई भी चीज में अगर एस लगा तो वो हमारा सिंगुलर होता है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के पहले देखते थे। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ हु है, हु के पहले क्या है? किड, और किड द किड वही बच्चा, कौन बच्चा? मोहित, और मोहित एगो है। और जब एगो है तो इसका मतलब वर्ब सिंगुलर है। वर्ब सिंगुलर होने के लिए उसके अंत में एस लगता है, तो ये हमारा है सिट्स, वही बच्चा जो बैठता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। बिहाइंड मी इन बायोलॉजी, बायोलॉजी के क्लास में वो मेरे पीछे बैठता है। एक होता है बिहाइंड, एक होता है बैक। बिहाइंड का मतलब होता है मेरे पीछे, मतलब किसी चीज के पीछे होगा वो, मतलब किसी चीज के पीछे, मतलब कमारे के पीछे होगा या फिर कहीं भी होगा, वो बिहाइंड है। बैक का मतलब होता है मेरे पीछे, बैक मतलब कुछ है नहीं ऐसा। बैक मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको,
बिहाइंड मतलब किसी चीज के छुपल रहेगा, पीछे रहेगा, है ना। क्यों बिहाइंड मतलब एकदम पीछे, और बैक मतलब जैसे ऐसे आए तो ये बैक हुए हम, है ना, ये पीछे नहीं हुआ। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, मतलब किसी चीज से ढका ले, मेरे पीछे। और लेकिन अगर बैक बोले तो बैक तो हम भी हो सकता है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो बिहाइंड मी मेरे पीछे बैठता, कहां पर, बायोलॉजी क्लास में। टुडे आज, माई जर्नल मेरी जर्नी, एंड आई और मैं, आर समथिंग लाइक स्ट्रेंज अक्वेंटेंस। मतलब अक्वेंटेंस का मतलब परिचित, कुछ अलग थलग चीजों से आज हम परिचित हुए हैं। थोड़ा सा अगर हम देख ले तो यहां बताते हैं, अच्छा नेक्स्ट करके बताते हैं, मिटा क्यों नहीं। टुडे आज माई जर्नल एंड आई आर, अब यहां देखे कि सारा आई के साथ टाइम लगता है, आर कैसे लगाया हो, यहाँ एंड है, और एंड के बाद माई जर्नल है, मतलब बोल रहा है कि मेरी जर्नी, मेरा जो जिंदगी है वो, एंड आई और मैं, दो चीज हुआ कि नहीं, एक तो मेरा जिंदगी मेरा जर्नल, और एक हम, तो दो चीज हुआ ना, और दो चीज हो तो प्लूरल हुआ, और प्लूरल होने के लिए वर्ब भी प्लूरल चाहिए, और वर्ब प्लूरल होने के क्या है, उसके अंत में एस तो नहीं होना चाहिए, तो एस तो नहीं है ना, इज होता तब वो सिंगुलर होता। तो माई जर्नल मेरी जर्नल और मैं, आर समथिंग लाइक स्ट्रेंज अक्वेंटेंस, मतलब अलग थलग परिचित जैसा कुछ हम लोग हैं, है ना, अलग थलग है। ये स्ट्रेंज का मतलब होता है अलग थलग होना, पराया हो जाना, है ना, अजीब हो जाना। उसका एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित होना। तो माई जर्नल मेरी जर्नी, एंड आई और मैं, आर ये दोनों, समथिंग लाइक स्ट्रेंज एक्वेंटेंस, कुछ अलग थलग तरीके से हम लोग परिचित हैं। आगे हु, अब हु मतलब जो, चेक इन एवरी नाउ एंड देन, कभी कभार, एवरी नाउ यहां तक, एवरी नाउ एंड देन ये सब का मतलब होता है कभी कभार। एवरी नाउ एंड देन मतलब कभी कभार, हु चेक इन जो चेक करता है, क्या चेक करता है, एवरी नाउ एंड देन कभी कभार, जस्ट टू कीप, जस्ट टू कीप इन विजन। थोड़ा सा ये एक वर्ड याद रखिएगा, कीप इन टच, ये साथ में प्रयोग होने वाला वर्ड है, कीप इन टच। कीप इन टच का मतलब होता है संपर्क बनाए रखना, कीप इन टच मतलब संपर्क बनाए रखना। ये वर्ड हमेशा साथ में यूज हुआ करता है, ये याद रखने वाला चीज है, ठीक है। तो यहां बोलते हैं कि कभी कभार, जस्ट टू कीप इन टच, वो मेरे संपर्क में बनाए रखने की कोशिश करता है, रहता है, ठीक है। तो कीप इन टच होगा, टेस्ट तो होगा नहीं, कीप इन टेस्ट मतलब स्वाद बनाए रखने के लिए घुरल चलता है, ये कटी बिलोती एक चटनी ऐसे तो करेगा नहीं। तो विजन देखना होता, ग्लोरी मतलब चमक, तो मेरा आंसर क्या हो गया, टच। तो एवरी नाउ एंड जस्ट दैट कीप इन टच, वो हमारे कभी कभार वो हमसे क्या करता है, संपर्क करना चाहता है, जो चेक करता है कभी कभी संपर्क करने के लिए। विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग, विदाउट मतलब के बिना, रियली अंडरस्टैंडिंग बिना समझे, वास्तविकता को बिना समझे, यानी वास्तविकता को बिना समझे, विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग, वास्तविकता को बिना समझे। विदाउट क्या हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, तो वर्ब का चौथा फॉर्म ये प्रयोग हुआ है। विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग, बिना वास्तविकता को समझे, वाई क्यों, क्यों हम लोग कहते हैं ये, हाँ, क्यों हम लोग कहते हैं हाँ, ओहो, वी से टू ईच अदर, हम एक दूसरे को कहते हैं। अब यहां पे लिखा है वी से, हम कहते हैं, वी क्या है, प्लूरल, हम लोग है ना प्लूरल, और प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो से तो प्लूरल हो, क्योंकि अगर सेज करते तब वो सिंगुलर होता, क्योंकि वर्ब में ऐसा लगेगा तब तो सिंगुलर होगा। तो वी से, हम लोग कहते हैं, टू ईच अदर एक दूसरे को क्या कहते हैं, इन पासिंग गुजरते हुए, इन हमारा क्या हुआ, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लगता है क्या है, वर्ब का चौथा फॉर्म। तो हम लोग एक दूसरे से हमेशा गुजरते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, एवरीथिंग, सभी चीजें, गुड, मस्त है, नहीं बोलता, तब कैसा चल रहा है, अरे जबरदस्त बबीता जी, है ना, बोल के निकलते हैं। तो एवरीथिंग इज गुड, होप और आशा करते हैं, ऑल इज, मुहे में आ गया होगा, वेल, और आशा करते हैं ऑल इज वेल विद यू, और तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। नहीं होता है कि तब कैसा है, सब मस्त चल रहा है, आशा करते हैं तुम्हारा भी ठीक ही होगा, ऐसा बोल के निकल लेते हैं ना हम लोग, ऐसा क्यों। तो होप आशा करते हैं, ऑल इज, माइल्ड मतलब होता है नम्र, ये होगा, वर्चुअस मतलब गुनी, ज्ञानी, डिस्प्ले मतलब दिखाना तो ये होगा नहीं, हम लोग तो जानते हैं ऑल इज वेल, कि एवरीथिंग इज गुड, सभी चीजें ठीक है, आशा करते हैं तुम भी ठीक होगा, और ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब यहाँ सिंगुलर था तो हमको कोई प्लूरल वाला तो ढूंढना ही नहीं था, ऐसे है नहीं, तो यहाँ क्या होगा, ऑल इज वेल, तो पांचवा का हो गया, वेल विथ यू, तुम्हारे साथ। अब कभी कभी होता है, अब तो देख लिए तो समझ में आ गया कि कौन सा ऑप्शन होगा कौन सा नहीं होगा। आप इसमें ये देखोगे कि ग्रामर कैसे प्रयोग होता है ना, और किस तरह से ये प्रयोग होता है। इतना में कितना ग्रामर सीखे, क्या सीखे,
ठीक है। अब कभी कभी होता है कि साला है थोड़ा सा हम लोग हिंदी माध्यम का छात्र हैं, तो हम लोग सोचते थे कि साला कोई ऐसा मास्टर मिलता है जो पढ़ाता और तनी मनी थोड़ा हिंदी दे देता तो ज़्यादा समझ में आता तो मज़ा आ जाता है ना। तो आपको चिंता करने का कोई बात नहीं है। हम सबका वर्ड भी लिख दिए हैं कि किसका मीनिंग क्या है। हम वर्चुअस मतलब धार्मिक या फिर गुनी वही बोले। स्ट्रेंज मतलब होता है अलग थलग हो जाना, पराया। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित होना किसी से। पवर्टी मतलब सयानपन, यौवन। यप मतलब हाँ। बिहाइंड मतलब किसी चीज के पीछे लिख दिए हैं। क्रश मतलब प्यार आना किसी पे। फॉर्मर मतलब पहले का, पूर्व नहीं बोलता फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व, है ना ऐसा। अब ये रहा उसका हिंदी। कभी कभी तकलीफ हो जाता है हम लोग जैसे लोगों को हिंदी करने। आप अगर अंग्रेजी माध्यम से तो आगे ना देखें, है ना, क्योंकि आप हमको पता है आप टांग ही खींचेंगे। अगर अंग्रेजी माध्यम क्या है तो बोलेंगे अरे यार हिंदी दे दिल को है मास्टर, वो कुछ ना हो रहा है, इतना नॉर्मल मतलब बेसिक पढ़ाता है ऐसा वैसा। नहीं, हम थोड़ा सा गांव वाला को भी देखना है ना। हिंदी माध्यम के जिसका अंग्रेजी कमजोर है उसको देखना है, हिंदी माध्यम वाले को देखना है, गांव वालों को देखना है। ठीक है। बाकी अंग्रेजी 5,000 दे करके जो पढ़ाया वो अलग बात है ना। वो इस कीड़े मकोड़े से दूर रहे। तो मैं हमेशा से ही जानने में खराब रहा हूं। मेरे बचपन की सभी डायरियों में एक बड़े अंतर, कई बड़े अंतराल हैं। एक प्रविष्टि में मैं 8 साल का हूं, वही इन वन नेक्स्ट प्रविष्टि। और अपनी मौसी से मिलने गया हूं, चाची से जो होगा अगले ही हिस्से में मैंने यौवन का अनुभव किया और मोहित पर क्रश हुआ ने प्यार आया, जो मेरे पीछे बायोलॉजी में बैठता है। आज मेरी डायरी और मैं कुछ हद तक अलग थलग परिचितों की तरह हूं, जो संपर्क बनाए रखने के लिए कभी कभार चेक करते हैं, वास्तव में यह समझे बिना कि क्यों हम एक दूसरे से गुजरते हुए कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। आशा है कि आपके साथ भी सब कुछ ठीक होगा। तो आशा करते हैं आपके साथ भी अभी तक ठीक रहा होगा, यानी अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और अगर इतना देखने के बाद लगा कि समय खराब हो गया तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि आपको क्या करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।